दोस्तों, एक महिला जज की कहानी है। एक महिला जज का ही इंसाफ न मिले तो आम पब्लिक का क्या हो सकता है। जज का ही होता है कि जब थाना में लोगों का इंसाफ न मिले तो लोग ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। वहां पे जज ने ही न्याय दिलाता है। क्या सही है क्या बुरा है, दो पक्षों का मतभेद को अलग करने का जज का ही काम होता है और जज ने बहुत साहूलिक तरीके से न्याय दिलाता है। आज का सिलसिला यही है। दरअसल एक महिला जज हुआ करते हैं, वो यूपी के बांदा जिला में का, और वो तकरीबन उनकी पोस्टिंग 12 में 1 मई 2023 से अभी तक कार्यरत हैं और उनकी एज तकरीबन 31 साल के है। और ये लगभग महिला जज ने एक बार नहीं बल्कि 1000 बार मेल किए। उनके साथ बहुत घिनौनी कृत हुआ है, उनके साथ बलात्कार हुआ है। ये सिलसिला इसी बीच में मैं नोटिस करने वाला हूँ कि कई बार उन्होंने रिक्वेस्ट भी किए हैं अपने दोस्तों के प्रति, अपने भाइयों से गुहार लगाए हैं, अपने जहाँ जहाँ इनको पास संपर्क था वहाँ तक इन्होंने मेल भेजा, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं किया। और ये सारे जगहों पे रास्ता जब इनका बंद हो जाता है तब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास इन्होंने एक पत्र लिखा। ये इन्होंने एक बहुत सहूलियत से ये लेटर को पढ़े और कार्रवाई किए। तो दोस्तों, ये इसमें ये भी लिखा हुआ था कि मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है, अब मुझे मृत्यु दे दी जाए। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट मांगते हैं। और जब ये लेटर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है तो कहते हैं कि इसके साथ शोषण बलात्कार हुआ है, शारीरिक शोषण हुआ है। तो दोस्तों, इस घटना जो है ये महिला जज के जब दूसरे को ही इंसाफ न मिले, दो पक्षों का झगड़ा को फसाद को न्याय दिलाते हैं। जो क्या सही है क्या गलत है इस पर निर्णय न्याय इन्होंने ही दिलाते हैं। और शायद आज इन्हीं का के साथ ऐसा हो और इनका ही न्याय न मिले तो आम पब्लिक का क्या हो सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। आज की इस कहानी में क्या सच है, क्या कैसे हुआ, इस कहानी में इस वीडियो में मैं पूरा नोटिस करने वाला हूँ। इन्होंने एक पत्र लिखा। इस पत्र में लिखा हुआ है कि मैं इस पत्र को बेहद दुख और पीड़ा के साथ लिख रही हूँ। इसे लिखने में कोई और किसी मकसद नहीं है। इसे लिखने में कोई और मकसद नहीं है। मैं सिर्फ अपने गार्जियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपने कहानी बयां करके अपनी इच्छा मृत्यु के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। और इसमें लिखा है कि मैंने न्यायिक सेवा बेहद उत्साह और विश्वास के साथ ज्वाइन की थी। मेरा लक्ष्य लोगों का न्याय देना था और मुझे नहीं पता था कि मैं जिस भी दरवाजे न्याय मांगने जाऊंगी वहां मुझसे भिखारियों के जैसा व्यवहार किया जाएगा। और लिखे हैं कि नौकरी के दौरान मुझे भरी अदालत में अपमानित किया गया, गालियां दी गई, मुझे शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसा कि कोई कूड़ा हूँ। मुझे खुद से ही कीड़े जैसे होने का एहसास कराया गया। मुझे खुद से ही कीड़े जैसा अपने एहसास कराया गया। मैं दूसरे का न्याय दिलाती हूँ मगर मेरे बात को कौन सोचता है। और इसमें लिखा गया है कि मैं देश में काम करने वाली हूँ और हर एक महिला से कहानी कहना चाहती हूँ कि शारीरिक शोषण साथ वर्क प्लेस पर जीना सीख लें। ये जीवन का कड़वा सच है। पॉक्स एक्ट कार्यस्थल पर महिला के यौन उत्पीड़न से जुड़ा कहानी है और इसमें अगर आप शिकायत करेंगी तो आप पर टॉर्चर किया जाएगा। जब मैं यह कह रही हूँ कि कोई सुन नहीं रहा है तो लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट के नाम भी दिए हुए हैं। और उन्होंने लिखे हैं कि इस पूरे मामले में शिकायत करने का न्याय मांगने के बाद मुझे सुनवाई के लिए
8 सेकेंड मिले। ऐसी स्थिति में मैं सोशल मीडिया पर वायरल किया, फिर भी नहीं मुझे मिला। अगर आप लकी हैं तो मेरे तरफ से नहीं, आप एक बार अपना सुसाइड कर लेते हैं। यदि मेरे साथ मैं कितने बार सहन करती गया, यही यदि आपके साथ होता तो आप भी शायद आप सुसाइड कर लेते हैं। और इसमें लिखा है कि अगर कोई भी महिला सिस्टम के खिलाफ लड़ने के बारे में सोचती है तो मैं बता दूं कि मैं ऐसे नहीं कर सकी, जबकि मैं एक जज हूं। न्याय के बात तो छोड़ दीजिए, बल्कि मैं अपने खिलाफ का शोषण का निष्पक्ष जांच भी नहीं करवा पाई। मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि ये वो एक खिलौना है। ऐसे सीनियर जज और उनके सहयोगी ने मेरे शारीरिक शोषण किया है, मुझे रात भर मिलने बुलाया और मैंने शिकायत 2022-20 में इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी किया, लेकिन आज तक ये एक्शन नहीं लिया। मुझसे कोई ऐसी पूछने का एहसास भी नहीं उठाया अब मेरे साथ क्या हुआ है। जुलाई 2023 में मैंने हाई कोर्ट इंटरनल कंप्लेंट कमेटी से शिकायत की। मैंने 6 महीने में 1000 मेल किए, तब जाकर आरोपियों का खिलाफ जांच शुरू हुआ। और इन्होंने लास्ट में भी ये भी लिखे हैं कि ये मेरी समझ से परे हैं, गवाह आखिर अपने बॉस के खिलाफ मैंने बयान देगा। आखिर कमेटी ऐसा कैसे सोच रही है कि किसी भी जांच का ये बेसिक नियम है और उसके गवाहों का रिपोर्टिंग आरोपी के साथ नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। और इन्होंने लिखे हैं कि जांच के दौरान जज जिन पर आरोप है वो ट्रांसफर किया जाना चाहिए था, ताकि वो गवाह और सबूतों का प्रवाहित न कर सके। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी, मेरे आत्मसम्मान और मेरी आत्मा मर चुकी है। मैं लोगों को कैसे न्याय दे पाऊंगी, जबकि मैं खुद निराश हो चुकी हूँ। मेरे अंदर अब जीने का इच्छा नहीं बची है। मैं 1.5 साल से जिंदा लाश की तरह हूँ। मुझे मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा है। कृपया मुझे अपनी जिंदगी सम्मानजनक तरीके से खत्म करने की अनुमति दें। मेरे भाग्य के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। धन्यवाद। पीड़ित महिला जज की ये कहानी है। इस घटनाक्रम में उस महिला के प्रति धब्बा लग चुका है जो कभी भी मिट नहीं सकता। यदि सीनियर अधिकारी के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जूनियर लोगों को, देश के आम पब्लिक लोगों को साथ कैसा उम्मीद रख सकते हैं। ये 3 महीनों में ऐसी शिकायतें दर्ज हो जाती है और 3 महीने के अंदर अंदर ये सुनाई जाती है, लेकिन इनको 6 महीने लग जाते हैं इस घटनाक्रम को पूरी तरीके से जांच करने में, उनके कार्रवाई करने में। जय हिंद, थैंक यू।